हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय। फ्रेंड्स, क्लास 10 के बाजीगर सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर देखे हैं और ये लाइव प्रोसेस चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोगों ने अभी लेटेस्ट रिस्पिरेशन के विषय में देखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होता है। रिस्पिरेशन एनिमल्स में होने का अर्थ ये हो गया कि हम आगे देखने वाले हैं कि एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस हो रहा है बेटा, किसका हो रहा है? O2 का और CO2 का हो रहा है। यानी O2 को लेना और CO2 को एक्सपेल करना, ये सभी में होता है कुछ। अगर हम गट पैरासाइट को छोड़ दें तो जहां पर ये होता है, यानी उसकी जो सराउंडिंग जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी सरफेस बोलते हैं। वो जो रिस्पायरेटरी सरफेस होती है किसी भी एनिमल्स में, वो होनी कैसे चाहिए? तो वो बहुत ही थिन होनी चाहिए, उसमें रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। यानी कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम लोगों को रिस्पायरेटरी सरफेस में समझने की जरूरत है। तो आइए, लेट नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अपना नोट्स निकाल लीजिए और आप लिखते भी चलेंगे, जो कुछ बात इंपॉर्टेंट होगी मैं लिखा दूंगा यहाँ पे, देखेंगे। देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स, अगर हम बात करें कुछ एक्सेप्ट जो गट पैरासाइट होते हैं उनको छोड़ दीजिए, तो उसमें क्या होता है? O2 को टेकन किया जाता है, CO2 को एक्सपेल किया जाता है। तो बाहर किया जाता है कहाँ से? फ्रॉम फ्रॉम सराउंडिंग सरफेस कॉल्ड रिस्पायरेटरी सरफेस, है ना? यानी रिस्पायरेटरी सरफेस होता है। अब उस रिस्पायरेटरी सरफेस से कुछ मेजरमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होना चाहिए? यानी उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। भाई, आप रेस्पिरेशन ले रहे हैं तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका जो आउटर सराउंडिंग वो कैसे है? अभी मान लीजिए जहां पर बहुत ही प्योर एटमॉस्फेयर है वहां पे आप आराम से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। लेकिन सोचिए जहाँ का बिल्कुल वातावरण बड़ा ही गंदा होगा, वहां पे आप रेस्पिरेशन इतना आसानी से नहीं ले सकते हैं। आपका दम घुटेगा, सांस फूलेगा, सफोकेशन होगा। तो यानी हमारा जो आउटर सरफेस है, यानी वो रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है जहाँ पर हम रिस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी O2 लेकर एक्सपेल करते हैं CO2 को। तो वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उस चीजों के बारे में आगे हम बताऊंगा। देखेंगे, इसमें आप बता देंगे, कुछ बातें मेन में लिख लेंगे। जो रिस्पायरेटरी सरफेस होना चाहिए, रिस्पायरेटरी जो सरफेस है बता देंगे कैसे होना चाहिए। लार्ज सरफेस, लार्ज सरफेस एरिया होनी चाहिए। फिर बता देंगे इसमें रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना? ये बता देंगे। फिर आप यहाँ बता देंगे रिच ब्लड सप्लाई के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमिएबल होना चाहिए, इसलिए टू रिस्पायरेटरी गैसेस के, जो रिस्पायरेटरी गैसेस आ रही हैं उसके लिए वो परमेबल होना चाहिए, आसानी से वहां पर क्या हो जाए, जा सके। जिससे द शुड द शुड बी द शुड बी प्रोविजन द शुड बी प्रोविजन फॉर carrying O2 and expel CO2। क्लियर, यहाँ तक बात है? ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी एनिमल्स में, यानी किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, जैसे पैरामीशियम है, कोई सिंपल अगर मैं बात करता हूँ मल्टी सेलुलर में, तो उसमें चाहे वो प्लेनेरिया हो, चाहे हम कह सकते हैं कोई और भी एनिमल्स हो, उसमें कैसे होगा रिस्पिरेशन, तो उसमें भी आपको यहीं पर जानने की जरूरत है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ अच्छा, यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स मीन्स क्या हो जाएगा आपका? अमीबा ले लेंगे, इसमें पैरामीशियम ले लेंगे। कौन सा है?
अमीबा ले लीजिए, पैरा मीशियम ले लीजिए, ठीक है ना। या अगर मैं बात करूं कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर, क्या होता है ये? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं अगर बात करूं कौन कौन से हैं, तो बता देंगे। जैसे स्पंज होता है, क्या होता है? स्पंज होता है। जैसे आप बता देंगे सॉलेंट्रेट्स होता है जो, है ना, ये हो जाएंगे। जैसे यहीं पर आप बता देंगे कि प्लेनेरियंस होते हैं, प्लेनेरियंस हो जाएगा। या जैसे आप बता देंगे कुछ फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग निमेटोड्स, निमेटोड्स हो सकते हैं। ये सब क्या करते हैं? शो द डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है, यानी ये लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कैसे लेते हैं? डिजॉल्व फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम वाटर। और उसको क्या करते हैं बाद में? डिफ्यूज कर देते हैं। क्या करते हैं? डिफ्यूज करते हैं अपने पूरे बॉडी में। तो वहां से CO2 को क्या करते हैं? बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो ये सब क्या करते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हो, अमीबा पैरामीशियम हो, चाहे वह कोई सिंपल ही हो, लेकिन हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर हो, स्पंज प्लेनेरियंस हो, या फिर निमेटोड्स हो, इन सब के केसेस में बेटा आप देख रहे हैं कि इनके शरीर में क्या लेते हैं ये लोग? डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से, और फिर उसको बॉडी में लेकर के डिफ्यूज कर देते हैं। पूरे शरीर में क्या होता है? वो फैल जाता है। बदले में CO2 क्या होता है? वहां पर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बातें? अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ कि कुछ ऐसे एक्वाटिक्स एनिमल्स, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपसे कि कुछ ऐसे एक्वाटिक्स एनिमल, भाई ये जरूरी है कि एक्वाटिक एनिमल है तो डिपेंड करेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन पर। जो कि पानी में ज्यादा होगा तो वहां से डिजॉल्व ऑक्सीजन में लेकर के अपने शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पे क्या करेगा? गुजारेगा। जो बॉडी में O2 जाएगी और डिफ्यूज होगी, ब्लड में जाएगा, ब्लड से पूरे शरीर में क्या होगा? सर्कुलेट कर जाएगा। बदले में CO2 क्या होगा? बाहर कर दिया जाएगा। तो ये होता है इसमें एक्वाटिक्स में। जैसे अलग अलग में होगा, जैसे मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे पहले नंबर पर अगर स्किन से बात करूँ आप, कि कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रिस्पिरेशन अपने स्किन से करते हैं, त्वचा से, ये चमड़ी, ये ना, इसे स्किन कहते हैं। इस स्किन से कौन कौन से लेने वाले हैं? देखो, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ कुछ, अर्थवॉर्म, चाहिए अर्थवॉर्म, केचुआ, जैसे आप बता देंगे यहाँ पर नेरिस, जैसे लीच, जैसे आप बता देंगे फ्रॉग, ETC। ये लोग क्या करते हैं? यानी इनके अंदर आप देखेंगे कि जो स्किन होती है, वही स्किन क्या करती है? रेस्पिरेशन करने में मदद करती है। और वहीं पर रेस्पिरेशन के माध्यम से क्या होता है? बाहर का O2 है, जल में घुला है, अंदर आया, स्किन से खींचा, अंदर गया, डिफ्यूज हुआ, ब्लड में गया, शरीर में पूरे फैल गया, और बदले में CO2 वहां से निकलकर बाहर चला गया। तो ऐसे एनिमल, दोज एनिमल विच आर रेस्पायर्ड फ्रॉम द स्किन इज कॉल्ड द क्यूटेनियस। मैं नाम लिखता हूँ, वो क्या नाम दे दिया जाता है? इज कॉल्ड, ले लेंगे दीज एनिमल्स कॉल्ड क्यूटेनियस। क्या नाम दे देंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्यूटेनियस मतलब क्या हो गया? जो अपने स्किन से लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरा अगर मैं बात यहाँ पर आपसे करूँ, गिल्स, आप जानते होंगे तो गिल नहीं है, आप गिल समझ जाए, गिल्स है। गिल्स, गिल्स में क्या होगा बच्चा? बताएंगे। इसमें कुछ एक्वाटिक्स होते हैं, जो एक्वाटिक्स में आप देख सकते हैं। कौन से वो एक्वाटिक्स एनिमल्स? जैसे सीधा लिख लेंगे एक्वाटिक्स में, आप लिखेंगे आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स में कौन आता है? तो ले लेंगे प्राण, क्या नाम है? प्राण है, क्रेब है। अब यहीं पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मोलस्क है, मोलस्कास, ठीक है ना। मोलस्कस में कौन आ जाएगा भाई? ले लेंगे पाइला है ना, पाइला ले लेंगे, और आप यूनियो ले लेंगे। ये जो हो जाते हैं, समझ आगे की बातें। सर यहाँ जो होगा कुछ इसमें फिशेस भी होती है, फिशेस। इन सबके पास क्या होता है बेटा?
गिल्स होता है। क्या होता है? नींबू के पास गिल्स होता है, इसलिए हम इन लोगों को जो गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं उनका नाम हो जाता है ब्रेंकियल। क्या नाम हो जाता है? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है ना। देखिए पानी में होता क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा कहीं ना कहीं मच लेस होता है, बहुत कम होता है इन्वायरमेंट की तुलना में, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्रीदिंग रेट होती है यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर एक पॉइंट यही और बना दीजिए, देखिए बता देंगे इन वाटर, पानी में O2 क्या हो जाएगा? बहुत ही लेस, किसके तुलना में? देन टेरेस्ट्रियल, देन टेरेस्ट्रियल। समझ में आ गई इतनी बातें? ये चीजें हो जाएंगी। यानी हम कह देंगे कि जो लार्ज वॉल्यूम होता है वाटर का, इसमें क्या हो जाएगा? ज्यादातर आप देखेंगे वहां पर पाया जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है और किसकी तुलना में बेटा? लैंड की। समझ में आ गया? तो यहाँ पर होगा, जैसे आप उसमें देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे बेटा, कुछ बोनी फिश होती है। क्या नाम होता है? बोनी फिशेस। बोनी फिशेस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो गिल्स इसका होता है बेटा, ये गिल्स क्या होता है? कवर्ड होता है एक फोल्ड स्किन से। क्या होता है? फोल्ड स्किन से। उस फोल्ड स्किन का नाम क्या होता है? अपर कुलम। क्या होता है वो? अपर कुलम। और इसी अपर कुलम में आप देखेंगे वाटर ड्रॉन विद द माउथ प्रोसेस। ये पानी जब जाता है, जैसे मछली है तो मछली ऐसे मुंह आके बैठी रहती है, पानी अंदर गया ऐसे है, यहाँ पर पड़ा मतलब गिल्स का रिंग पड़ा रहेगा, गिल स्लिट वगैरह रहता है। तो पानी गया, मुंह बाकी है, गया पानी गया, गिल से लड़ा, गिल से क्या करेगा? फिल्टर होगा, छन जाएगा, छनेगा तो जो घुला हुआ ऑक्सीजन होगा वो मछली ले लेगी और बाकी पानी को छोड़ देगी, बाहर निकल जाएगा। और यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस गिल्स के माध्यम से हो जाता है। तो ऐसे अपर कुलम होता है। ये क्या होता है? मछलियों का जो गिल्स होता है, ये गिल्स एक ऐसे कवर रहता है फोल्ड स्किल से, जिसका नाम है अपर कुलम। ये जब पानी को लेना तो खुल जाएगा, जैसे ही जाना होगा बंद हो जाएगा। ये प्रोसेस है, यानी अपर कुलम इज द कवरिंग ऑफ द स्पेशल गिल्स, ठीक है ना, विच कंट्रोल्ड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो भी हो रहा है वहां पर उसको कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी है। समझ में आ गई इतनी बातें? तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी मेड अ स्ट्रक्चर ऑफ फिश, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि गिल्स कहाँ है, क्या काम है, क्या क्या भाग है इसके। तो देखिए ये मछली है बेटा, ये फिश है। इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है ये फ्लो करता है, ये अंदर आया पानी, ये पानी अंदर जा रहा है, ये इसकी आंखें हैं, आई है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये उसके सब पिंस लगे होते हैं। अब ये आया पानी, ये बना है गिल्स, गिल्स के अंदर एंट्री किया, और गिल्स के अंदर जैसे एंट्री किया तो इसमें गिल्स स्लिट वगैरह भी लगे रहते हैं। अब ये गिल्स है, और गिल्स में गया तो पानी छन के जाएगा आगे। पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये पिकअप करेगा, बाकी CO2 वाला क्या करेगा? सब बाहर छोड़ देगा। तो केवल पानी पूरा जाएगा, उसके अंदर जो O2 वाला भाग है उसी को लेगा, बाकी पानी उसी के आर पार निकल जाएगा। और जब O2 वाला आएगा घुला हुआ, तो ये पूरे शरीर में, बॉडी में उसको क्या कर ले जाएगा? कंज्यूम कर ले जाएगा। तो मैंने वहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गिल्स का, ये आप देख सकते हैं किस तरह से फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा इस तरह से। और ये बिल्कुल टॉप पे आपको दिखाई जो ऐसा पड़ रहा है, ब्लड कैपलरीज है। भाई ब्लड कैपलरीज ही है तो वहां तक पहुंचा रही है ब्लड वगैरह, मॉइस्ट है, नम है, पतली है, पूरे शरीर में क्या कहते हैं? डिफ्यूज करती है O2 को ब्लड के माध्यम से। अब ये हो गया। फिर मैंने यहाँ पर आपको एक अलग से निकाल दिया है, दिखा दिया है कि हाँ भाई ये जो पूरा गिल्स का वाला भाग था उसमें हमने स्ट्रक्चर देखा कि कौन कौन से इसके इसमें पड़े हैं, क्या क्या। तो आपने देखा कि ये पूरा का पूरा तरंग की धारा है, पानी है, और इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं, यानी कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये हमारा क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द गिल्स फिलामेंट। गिल्स फिलामेंट में आपको नेटवर्क दिखाई पड़ता है, कैपिलरीज का गुच्छा दिखाई पड़ता है। मैं गुच्छा है कैपिलरी का, तभी O2 आगे ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट पूरे बॉडी में हो रहा है, ना हो तो ना ही हो। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा वाटर का करंट, हो जाएगा पानी का करंट है ये, ठीक है।
अब इसमें देखेंगे ये तो हो गया। अब बेटे कुछ टेरेस्ट्रियल भी है, तो जो लैंड पर एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो आगे आइए मैं बता देता हूँ, तो आप लोग चाहिए तो इसको लिख भी लेंगे यहाँ पर कुछ इसमें टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स। आप जानते हैं कि इनके O2 लेने का चांस कहाँ से है, आउटर इन्वायरमेंट से, आउटर इन्वायरमेंट में। तो वहीं से क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। इसके लिए इनके पास बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एक होगा ट्रेकिया, क्या होता है ये ट्रेकिया कहिए, या इसी को हम लोग ईयर ट्यूब है। ये किसमें है भैया ट्रेकिया, तो आप बता देंगे 2 पॉइंट है इसमें, इंसेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा इसमें, इंसेक्ट हो जाएगा, सेंटीपीड्स हो जाएगा एंड मिलीपीड्स हो जाएगा, मिलीपीड्स हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा इसमें आप बता देंगे ट्रेकिया के बाद कौन सा है, बुक लंग्स। देखिए लंग्स तो आपको पता होगा, तो लंग्स है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल है जिसमें लंग्स को बुक लंग के नाम से जाना, जैसे स्कॉर्पियन में है, तो लिख लेंगे किसमें है ये, तो लिख लेंगे इसमें बिच्छू में, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं और वहां पर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज द बुक लंग्स कहा जाता है। और इसमें एक और देख लेंगे बेटा, पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक, ठीक है ना। देखेंगे एग्जाम्पल ले लेंगे बेटा, इसमें पाइला, पाइला आप जानते हैं तालाबों में आपको देखा होगा आपने पाइला वगैरह, या उसमें देखा होगा पाइला में, लैब वगैरह में अगर बायो लैब किए होंगे तो उसमें मिल जाएगा पाइला जो है। पाइला में चाहिए तो एक पॉइंट आप ब्रैकेट में चाहिए तो ले लीजिए। इसमें क्या होता है, बोथ, इसमें गिल्स भी होता है एंड गिल्स फॉर respiration in water and pulmonary sac for respiration in air। हवा में अगर है, पाइल अगर हवाओं में है, लैंड पे है, तो पल्मोनरी सैक से लेगा, पानी में है तो गिल से लेगा। जैसे मेढक पानी में है तो कुछ और है, लैंड पर है तो कुछ और ऑर्गन्स होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, क्लियर है। अब एक लास्ट इसमें देख लेंगे, नाम है इसका लंग्स। और लंग्स आप जानते हैं फेफड़ा, हम सब में भी होता है यही चीजें, जिसमें आप बता देंगे जितने भी वर्टिब्रेट हैं, इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फिश। मछली भी आती है वर्टिब्रेट में, मछली भी आती है वर्टिब्रेट में, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, लंग्स के माध्यम से रेस्पिरेशन नहीं होगा, उसके अंदर क्या होता है, गिल्स होता है। अभी मैंने आपको बताया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये 4 बात जो मैंने बोली है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आई होप you are getting good points to hear, and if you will revise many times, then you will get a good understand about this topic। बेटा इतना आज हम लोग रखेंगे, और बढ़िया से नोट बनाइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, सेल्फ नोट जरूर बनाया करिए, पढ़ा करिए, अपना शॉर्ट नोट भी तैयार करते रहिए, सुनते रहेंगे चीज़ों को बढ़िया से। आज तो एग्जाम के टाइम पर या किसी भी अच्छे लेवल की जानकारी करने के लिए ये सब बहुत काफ़ी है। इससे बाहर कोई जानकारी आपको नहीं मिलने वाली कि कोई विदेश से आपको जानकारी आकर के देगा, नहीं। किताबें में NCERT सब वही चीज़ें आपको रेफरेंस सब बताती हैं, जो चीज़ें हम लोग बोलते हैं, समझाते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा होगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर के वहाँ ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को वहाँ बेहतर तरीके का नोट्स मिल जाए PDF फॉर्म में, ठीक है ना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।